तो मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने पूछा कि सर वकालत क्या होती है। तो मैंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको वकालत का मायना समझाता हूं। दो आदमी, एक नहा करके और एक बिना स्नान किए, दोनों मेरे पास आते हैं। तो मैंने कहा कि स्नान साफ सुथरे होकर के आओ। पूरी क्लास से पूछा तो क्लास में से जवाब दिया कि कौन नहा करके आएगा, जो गंदा आदमी है वह स्नान करने जाएगा। तब मैंने उनको जवाब देते हुए कहा कि नहीं, उसे तो नहाने की आदत ही नहीं है, वह तो गंदा ही रहता है, 7-7, 8-8, 10-10, 15-15 दिन तक स्नान करता ही नहीं है। लेकिन जो प्रतिदिन स्नान करता है वही नहा करके आएगा। लेकिन फिर अगले दिन दोबारा से जब प्रश्न किया कि वकालत क्या होती है, बताओ कौन नहा करके आएगा, तो अगले दिन विद्यार्थियों ने कहा कि जो स्नान करके आया है वो नहा करके आएगा। तो उसका जवाब दिया कि नहीं, वह नहा करके नहीं आएगा। क्यों? उसे नहाने की जरूरत नहीं है। नहाने की जरूरत तो उसको है जो गंदा है, इसलिए वह ही नहा करके आएगा। अगले दिन जब गए तो फिर पुनः विद्यार्थी ने पूछा कि वकालत का मायना क्या होता है, वकालत किसे कहते हैं, कौन नहा करके आएगा। तो फिर बच्चों ने कहा कि नहीं, अपनी बात को आप ठीक वाजिब कह देते हो। जब हमने कहा कि जिसको नहा करके आना है वह नहा करके आएगा, तो आपने कहा नहीं, उसको आदत नहीं है। जब हमने कहा कि वह नहा करके आएगा जो नहा करके आया है, उसे आदत है, तो आपने कहा नहीं, उसको जरूरत नहीं है। तो फिर कौन है? तब उसका सही आंसर दिया कि वकील जो होते हैं, जो वकालत करते हैं, जिससे वो पैसा लेते हैं, वो अपने पक्ष में सही को गलत और गलत को सही करने का जो प्रस्ताव पास करते हैं, उसी को वकालत कहते हैं। क्योंकि वकालत सच पर नहीं चलती है, वकालत हमेशा झूठे तथ्यों पर आधारित होती है, और उसमें जो वकील अपना सही तरीके से उसको सच सिद्ध कर देता है, वही वकील उस केस में जीत जाता है। चाहे वकील कितना भी लर्निड हो, यदि वह अपने पक्ष को सही तरीके से नहीं रख पा रहा है, चाहे भले ही वह सत्य है, लेकिन फिर भी वह हार जाता है। तो सभी विद्यार्थियों ने कहा कि बिल्कुल यही सत्य है। साथियों, इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्यमेव जयते जो कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य हमेशा रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है, जो सत्य है उस पर पर्दा डाला जा रहा है और असत्य तथ्यों को सत्य सिद्ध करके ऐसे लोगों को विजय दिलाई जाती है जो कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर गोली चला देते हैं, लोगों को थपड़ा देते हैं, लोगों को मार देते हैं। लूटता कोई और है, सजा भुगतता कोई और है, बलात्कार कोई और करता है, केस में कोई और जाता है, चोरी डकैती कोई और करता है, इल्जाम किसी और पर लगता है, मर्डर कोई और करता है, लेकिन उस जेल भुगतने वाला कोई और होता है। जिस दिन ये सत्य हो जाएगा कि जो अपराधी है, अपराधी को ही दंडित करने लगेंगे और अपराधी को ही सजा मिलने लगेगी, तो भय और भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएगा, सब लोग डरने लगेंगे न्याय से। तो इसलिए वकील और वकालत दोनों का अर्थ मैंने इसमें आपको समझाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।